आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का अरे ले देकर एक काम आता था मोदी जी आपको बोलने का, लेकिन अब लगता है वो भी करना भूल चुके हो। इनफैक्ट ये क्या क्या देखना पड़ रहा है यहाँ पर, मोदी जी बार बार नीचे देखकर बोल रहे हैं। अबे फर्रों में अपना भाषण लिख कर लेकर आए हो क्या? एंड जिस तरीके से बार बार मोदी जी नीचे देख रहे हैं, मुझे तो लग रहा है शिक्षा के बजट के बाद अब यहाँ पर टेलीप्रॉम्प्टर का भी बजट खत्म हो चुका है। अगला प्रोटेस्ट टेलीप्रॉम्प्टर के लिए करना दिपके। अब मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दिया ना, अगर आपको लगता है सिर्फ यही हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे। दोस्तों, ये वीडियो मोदी जी का है, तो मोदी जी हैं तो काफ़ी इंटरेस्ट होने वाली है ये वीडियो। और मोदी जी की वीडियो देखने के लिए तो हर लोग बेताब होते हैं। तो ये वीडियो भी ऐसे ही कुछ है, और ये वीडियो को एंड तक का ज़रूर देखना। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और तो लेट्स प्ले स्टार्ट करते हैं। खिलाए हैं। तो अभी ये अब्बा डब्बा जब्बा की सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो रायता मोदी जी ने फैलाया है, गोदी मीडिया एंड आईटी सेल कंबाइंड वे में भी उसको समेट नहीं पाएगा। यहाँ पे मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। अब पहली चीज तो अश्विनी वैष्णव ने ये वाला मुंह क्यों बना रखा है, किसी को समझ नहीं आया। एंड दूसरी चीज, एक जेनजी प्रोटेस्ट क्या हुआ 5 सेकंड के अंदर, मेरे देश के नौजवान यहां पर आपको याद आ रहे हैं मोदी जी। बट देश के नौजवान आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं, मोदी इट्स डन ब्रो। इनफैक्ट ये जो भाषण मोदी जी देने आए, इसमें असली कांड जो मोदी जी ने यहां पर या फिर उनकी टीम ने करा है, वो भी आगे चल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा अब्बा डब्बा जब्बा तो सुन लो। 2009-10 का कालखंड था। सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। मोदी जी डिसाइड कर लो 25 लाख या 1.5 लाख, क्योंकि इन दोनों नंबर में 10 गुने से भी ज्यादा का डिफरेंस है। मोदी जी मेरी बात मानो, अपने फर्रों को यहां से उठा के यहां रख लो। उससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका अब्बा डब्बा जब्बा नहीं होगा, दूसरी चीज देश को आपकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी 1.5 घंटे तक। आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का स्क्रिप्टेड। दोस्तों आपको कुछ उड़ता हुआ दिखा भी यहाँ पर स्क्रीन पे से? नहीं दिखा। अरे मोदी जी का कॉन्फिडेंस उड़ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा यहाँ पे। इनफैक्ट एक जेनजी प्रोटेस्ट के बाद मौसम यहाँ पर ऐसा बिगड़ा है कि अब मोदी जी को नेहरू जी याद आ रहे हैं यहाँ पर। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था। हालत इतनी ज्यादा बुरी कि पहले जो मोदी जी नेहरू जी को ब्लेम करते नहीं थकते थे, वो अब नेहरू जी के सपनों के बारे में बात कर रहे हैं। मोदी जी का कॉन्फिडेंस 5 दिन में इतना ज्यादा गिर जाएगा, इसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी यहाँ पे। एंड मोदी जी को खुद भी नहीं रही होगी। जहां पर ये अब्बा डब्बा जब्बा करा गया, उसके अलावा कुछ अनाउंसमेंट करी गई है, जैसे कि ये वाली। मोदी जी ने फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर का यहाँ पर अनाउंसमेंट करा है। मतलब क्या मोदी जी खान सर से कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं? हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अरे फ्री ऑनलाइन कोचिंग सेंटर वाले चाचा, उसको यूट्यूब कहते हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पर चल रहा है। खान सर, अभिनय सर, पता नहीं कितने सारे टीचर्स हैं जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पर देते हैं। एंड इन्हीं फ्री कोचिंग सेंटर वाले लोगों को आपकी अंजना दीदी क्या कहती है, मोदी जी याद है ना आपको? बट जरा एक बार सोचो कि आजादी के 80 साल बाद भी एजुकेशन सिस्टम की हालत कितनी ज्यादा बुरी होगी हमारी कंट्री में, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस यहां पर अनाउंस करनी पड़ रही हैं। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। एक्चुअली मोदी जी की हिडन स्कीम यहां पर है कि आने वाले टाइम में वो अपने आईटी सेल के बुड्ढों को एआई क्लासेस देने वाले हैं, क्योंकि वही चीज है जो आईटी सेल के बुड्ढों को नहीं आती इस टाइम पर। अगेन सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये होता है कि ये एआई क्लासेस कौन सी वाली होने वाली है? कहीं ये एआई क्लासेस गलगोटिया वाले तो नहीं यहां पर लेने वाले? एंड क्लासेस को मोदी जी एक बार के लिए यहां पर छोड़ देते हैं, बच्चे पढ़ लेंगे, आप जरा जॉब्स देने की तैयारी करो। जॉब्स है नहीं, एआई और सिखाएंगे अब। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। इतने साल अर्बन नक्सल का टर्म यूज किया, फाइनली जब अर्बन नक्सल का टर्म यहां पर चलना बंद हो चुका है, तो दिमागी नक्सल निकाल करके लेकर आए। एंड मोदी जी, आप यहां पर दिमागी नक्सल की बात कर रहे हैं, अभी मैं भी आगे चल के आपको एक दिमागी नक्सल दिखाऊंगा। एंड मोदी जी डेफिनेटली यहां पर अपोजिशन के लोगों को और सीजेपी जैसे लोगों को यहां पर दिमागी नक्सल बुला रहे हैं। लेकिन मोदी जी से पूछना चाहूंगा
कि अगर ये लोग दिमागी नक्सल हैं तो मोदी जी आखिरकार आप इन लोगों की बात मान क्यों रहे हो? एक तरफ आप अपोजिशन और सीजेपी और प्रोटेस्टर्स की बातों को यहाँ पर मान रहे हो, दूसरी तरफ उनको दिमागी नक्सल कह रहे हो। तो जरा देश के लोगों को समझाओ कि देश का प्रधानमंत्री दिमागी नक्सलों के आगे झुका क्यों हुआ है। एंड एक तरफ जेनजी से कनेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है, दूसरी तरफ उनको दिमागी नक्सल यहाँ पर बुलाया जा रहा है। मोदी इट्स डन ब्रो। आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का वैसे एक दिमागी नक्सल से मोदी जी मैं भी आपको मिलाना चाहता हूं एंड वो है आपका अपना स्टाइलिस्ट। जरा मोदी जी की फोटो फिर से देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी ने अपनी जैकेट के अंदर जो रुमाल लगा रखे हैं उससे उन्होंने तिरंगा बनाने की कोशिश करी है, लेकिन क्या ये कहीं से भी इंडिया का फ्लैग आपको लग रहा है? पहले ग्रीन फिर व्हाइट उसके बाद यहाँ पर सैफरन। ऐसे दिमागी नक्सल कि इंडिया के फ्लैग को यहाँ पर टेढ़ा करके रख दिया। इनफैक्ट लोग ये पूछ रहे हैं कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे में गए थे या फिर आयरलैंड के इंडिपेंडेंस डे में गए थे। अब मोदी जी ने जितनी बातें यहाँ पर करी वो बातें कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल, आपको नितिन गडकरी के रिएक्शन से पता चलेगा। गडकरी जी सो रहे हैं यहाँ पे। सोच की सीमाएं होती हैं। जब मोदी जी की अपनी टीम के लोग उनकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो देश के लोग क्यों सुनना चाहेंगे मोदी जी की बात? लेकिन मोदी जी का डिलूलू यहाँ पर खत्म नहीं होके दे रहा। अब एक तरफ जहाँ पर देश का प्रधानमंत्री ये उल्टी सीधी बातें करने पर तुला हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दिपके स्कूलों का ऑडिट यहाँ पर कर रहा है। अभिजीत दिपके ने अपने गांव के स्कूल का ऑडिट यहाँ पर करा एंड ये बंदा अभी कोई सरकार के अंदर नहीं बैठा हुआ, उसके बावजूद यहाँ पर सरकार के लोगों के काम कर रहा है। एंड एक्चुअली में ये बंदा वो काम कर रहा है जो मोदी जी को खुद यहाँ पर करना चाहिए, लेकिन मोदी जी के बस की नहीं हो रही। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्कूल का ऑडिट करा गया एंड क्या क्या कमियां हैं? नो ड्रिंकिंग वाटर, नो बेंचेस, डर्टी वॉशरूम्स, ब्रोकन विंडोज, नो वाटर सप्लाई। ये है आजादी के 80 साल बाद हमारे देश के स्कूलों की हालत। लेकिन अभी अगर किसी मंत्री नेता का घर बनाना होगा ना, सारे ठेकेदार लाइन लगा के पहुंच जाएंगे। अब इंडिपेंडेंस डे पर मोदी जी ने और दिपके ने क्या किया ये तो आपने देखा, लेकिन इंडिपेंडेंस डे हो और कंगना रनौत की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कंगना इट्स डन ब्रो। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना रनौत जो ये बात मानती ही नहीं कि हमारे को 1947 में आजादी मिली थी, वो भी इंडिपेंडेंट डे यहाँ पर मना रही थी। मोदी जी को ट्वीट करते हुए लिखा है यहाँ पर हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। एक बंदा झंडे की इंसल्ट कर रहा है, दूसरा यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की इंसल्ट कर रहा है। इनसे बड़े एंटी नेशनल देखे आपने कभी? अब डेफिनेटली यहाँ पर कंगना रनौत से टाइपिंग मिस्टेक हुई, लेकिन अगर सेम तरीके की टाइपिंग मिस्टेक किसी और पार्टी किसी भी रैंडम बंदे से हो जाती तो अभी यही कंगना रनौत गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही होती। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं एंड मोदी जी का कॉन्फिडेंस तो शेकन है। कंगना रनौत की लैंग्वेज देखकर लग रहा है उनका भी कॉन्फिडेंस पूरा खिसक लिया है। एंड ये सब चीजें सिर्फ ऐसे नहीं है, इसके पीछे का असली रीजन है कि हवा यहाँ पर बदलती हुई नजर आ रही है। एंड हवा बदलने का एक और सबसे बड़ा सबूत आपको दिखाना चाहता हूँ, बाबा रामदेव। बाबा जी ने मोदी सरकार के अगेंस्ट मोर्चा यहाँ पर खोलना शुरू कर दिया है। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें है तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है, ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। मोदी जी के भक्तों ने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि उनके अपने श्री बाबा रामदेव यहाँ पर मोदी सरकार के अगेंस्ट आंदोलन की बात करेंगे। अब देखो, हवा बदलने का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि बाबा रामदेव ने अपना स्टैंड यहाँ पर चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर 3 इंडिकेशन हो सकते हैं एंड 3 में से एक हमारे को दिख चुका है। 2 इंडिकेशन और क्या हो सकते हैं? एक इंडिकेशन तो हो सकता है कि हमारे देश की मीडिया के सुर बदलना, एंड वो चीज भी कहीं ना कहीं होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। एंड तीसरा इंडिकेशन यहाँ पर होगा अडानी और अंबानी का इंक्लिनेशन मोदी जी से हटना। अगर ये तीसरा वाला इंडिकेशन भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है ना, तो यकीन मानो 2029 में चाह कर भी मोदी जी दोबारा अपनी सरकार बना नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के हिसाब से टेंशन की कोई बात नहीं यहाँ पर, क्योंकि जब इलेक्शन आएगा उससे पहले और कुछ नहीं तो यहाँ पर कैश ही बांटना शुरू कर देंगे। एंड वो चीज हो भी रही है। योगी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो इलेक्शन से पहले 50,000 रुपए यूपी की महिलाओं को देंगे। योगी जी, काफी अच्छा लगा इसको जान के, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे टैक्स का पैसा यूपी में किसी रैंडम महिला को मिलना ही है तो मैं ये पैसे डायरेक्ट क्यों नहीं दे सकता हूँ? मुझे आखिरकार योगी या फिर मोदी सरकार की जरूरत ही क्या है? इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग ये अपने आप में नंबर है। यूपी के अंदर 7.8 करोड़ महिलाएं हैं। अगर इसको 50,000 से मल्टीप्लाई करो तो 3,90,000 करोड़ रुपीस के आसपास ये आंकड़ा आता है। लेकिन यूपी की सरकार ने जो बजट अलॉट करा हुआ है महिलाओं को और बच्चों के विकास के लिए,
वो एक्चुअली में 18,620 करोड़ से ऊपर नहीं है। तो ये पैसा आखिरकार कहां से आने वाला है, ज्यादा सवाल मत पूछना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर एनएसए लगा दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों इस वीडियो को यही खत्म करना चाहता हूं। आपका क्या सोचना है इन सब चीजों के ऊपर, खासतौर से मोदी जी की जो फर्रे वाली स्पीच थी इसके ऊपर आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास जरूर निकालना। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर दबाना। किस चीज की वेट कर रहे हो? अब तो मोदी जी का कॉन्फिडेंस भी हिल चुका है, अब तो सब्सक्राइब